जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी से डीप स्क्रैचेस को कैसे हटाना है और ये काम आप खुद से घर पे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ग्राइंडिंग, मास्किंग, सैंडिंग और रीपेंटिंग कैसे करना है सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। ये गाड़ी बिल्कुल नई है और इसके फ्रंट बम्पर में किसी बड़े स्टोन से स्क्रैच लग गया है। इसको सही करने के लिए मैंने अमेज़न से कॉम्पेंट का टाटा टिगोर का पूरा स्क्रैच रिपेयर किट ऑर्डर कर दिया क्योंकि इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पेंट मैच होता है या नहीं और आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, और ऑर्डर करते टाइम किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसका मैंने 1400 रुपए पे किया है। इसमें आपको 2500 और 400 ग्रेड का सैंड पेपर मिलता है। मास्किंग टेप मार्केट से आपको 30 रुपए में मिल जाएगा। एक फिलर पुट्टी और रबिंग कंपाउंड का ट्यूब मिलता है। एक पेंट रिमूवर लिक्विड मिलता है। पुट्टी लगाने के लिए एक कार्ड मिलता है। एक क्लियर कोट स्प्रे मिलता है और मेन स्प्रे पेंट मिलता है। स्प्रे को गाड़ी में मारने से पहले आपको एक फाइबर या मेटल सीट पे 3 लेयर का स्प्रे करके ड्राई होने देना है और फिर मैच करके देखना है। अगर मैच होता है तभी आपको गाड़ी में स्प्रे करना है, वरना प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना है। वैसे ये पूरा मैचिंग लग रहा है। तो अब सरफेस को रिपेंटिंग के लिए रेडी करेंगे। फाइबर में चोट लगने से प्लास्टिक थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गया है, तो पहले इसको 100 ग्रेड के सैंड पेपर से स्मूथ कर लेंगे। और अगर सरफेस का प्लास्टिक या मेटल ज्यादा रफ नहीं है तो डायरेक्ट 400 ग्रेड के सैंड पेपर से सैंडिंग करना है। और सैंडिंग करते टाइम बॉटल से वाटर जरूर डालना है। अब 400 ग्रेड के सैंड पेपर का यूज करेंगे। इसको शैम्पू के सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए डाल के रखना है, उसके बाद ही सैंडिंग करना है। और सरफेस को बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना है। उंगली घुमाने पे फील नहीं होना चाहिए। पूरा ड्राई होने के बाद फिलर पुट्टी को लगाना है। अगर फिलर पुट्टी थोड़ा मोटा भी लगता है तो बाद में सैंडिंग करके कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चालीस मिनट लगता है इसको ड्राई होने में। 40 मिनट हो चुका है। अब वापस से 400 ग्रेड के सैंड पेपर से सैंडिंग करना है एक्स्ट्रा पुट्टी को निकालने के लिए। और लास्ट में 2500 ग्रेड के सैंड पेपर से सैंडिंग करना है ताकि पूरा सरफेस स्मूथ हो जाए। जैसे जैसे सैंड पेपर का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे लेयर हटाने का पावर कम होता है और स्मूथनेस बढ़ जाता है। आप इस तरीके से पैनल का शेप पेपर पे उठा के कट कर सकते हैं।
और पहले मास्किंग टेप पैनल पे लगाना है। इसका फ़ायदा आपको वीडियो में पता चलेगा जब मैं इसको हटाऊंगा। तो अच्छे से मास्किंग करना है और आपको मैंने जैसे दिखाया है सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और आपको थोड़ा हार्ड पेपर का यूज़ करना है और मार्किंग से थोड़ा छोटा साइज कट करना है पेपर का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मास्किंग हो गया है। अब स्प्रे पेंट को अच्छे से सेक कर लेंगे 1 मिनट तक, उसके बाद स्प्रे करना है। और बॉक्स में 25 सेंटीमीटर लिखा है स्प्रेइंग डिस्टेंस। ये पुट्टी का मोटाई 1 सेंटीमीटर के आसपास है, तो आपको 15 सेंटीमीटर पे ही स्प्रे करना है, नहीं तो स्प्रे काफ़ी बड़ा एरिया में लगेगा और रिजल्ट सही नहीं आएगा। और आपको नोजल को पंच कर करके स्प्रे करना है, कंटिन्यूअस स्प्रे नहीं करना है। और इसमें हम 3 कोट करेंगे और हर एक कोट के बीच में 3 से 4 मिनट का गैप देना है। चार मिनट हो गया है। अब सेकेंड कोट करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है और हैंड का स्पीड थोड़ा पहले से बढ़ा देना है। 4 मिनट के लिए ड्राई होने छोड़ेंगे इसको। वैसे आपको मेरे हैंड के स्प्रे स्पीड को ध्यान में रखना है कि मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोट में मेरे हैंड की कितनी स्पीड थी, उससे आपको स्प्रे करने में थोड़ा हेल्प होगा। अब हम लास्ट कोट को अप्लाई करेंगे। और इसको 15 मिनट के लिए ड्राई होने देना है। ज़्यादा मोटा लेयर स्प्रे करने से पेंट नीचे झूल सकता है, तो जितना पतला लेयर स्प्रे करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। पंद्रह मिनट हो चुका है और पेंट पूरा ड्राई होने से पहले मास्किंग को हटाना है बहुत ही केयरफुली। वैसे मैंने क्लियर कोट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पेंट मिरर के जैसा शाइन कर रहा है। ये फायदा होता है फाइन और पतला लेयर स्प्रे करने का। वैसे आप मास्किंग हटाने से पहले क्लियर कोट का स्प्रे कर सकते हैं अगर शाइनिंग थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं मास्किंग इतना अच्छा क्यों करना पड़ता है। पेंट अंदर के मास्किंग तक गया है। अगर डायरेक्ट पेपर लगा देते तो ये ब्लैक पैनल पे भी स्प्रे जाता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट।
क्या लगता है 100% मैच हुआ या नहीं, कमेंट करिए। वैसे 98% मैच हुआ है, 100% नहीं हुआ है। कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा। कारण ये है कि पेंट का पैकेजिंग डेट 8 मंथ ओल्ड है और शायद पेंट खराब हुआ हो। और अगर आप किसी भी ब्रांड का ऑर्डर करते हैं और आपको 3 मंथ से ऊपर का पैकेजिंग डेट दिखता है तो रिटर्न कर देना है। इसका क्या कारण है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी प्रोसेस तो सेम फॉलो करना है। और मैंने आपको 100% रिव्यू दिया है इस कॉम पेंट का, आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑटोमोटिव रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।